पीयूसीएल वालों ने मजाक मजाक में कहा कि नोटा का सिंबल जो है वो गधा होना चाहिए, टोंकी। लेकिन 2014 में जब राज्यसभा इलेक्शन की बारी आई तो राज्यसभा इलेक्शन के लिए लोगों को जैसे वोट डालने का अधिकार, वैसे ही लोगों को बाकी सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने का भी अधिकार है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है हमारा प्यारा स्टेट सबसे फर्स्ट स्टेट था जहां पर 2013 में नोटा का ऑप्शन इंप्लीमेंट किया गया। असेंबली इलेक्शंस में एक खास बात देखने को मिली, 20 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिसमें नन ऑफ द अबव यानी कि नोटा को बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। पूरे प्रदेश में 1,97,000 वोट नोटा को मिले और ये कुल वोटिंग प्रतिशत का 1.6% है। तो दोस्तों, नोटा क्या है, कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आगे भविष्य में एक ऐसा रूप धारण करेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां पर नोटा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है 7,500 वोटों के साथ। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि यहां पर जो है नोटा को तीसरा स्थान मिला है, सबसे ज्यादा वोटों वाला, सबसे ज्यादा नोटा वाला ये विधानसभा क्षेत्र है। चित्रकूट के बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है केशकाल विधानसभा क्षेत्र, तीसरे नंबर पे आता है बिद्रनवागढ़ असेंबली सीट और चौथे नंबर पे बीजापुर। तो इस तरह से बहुत सारी सीट्स हैं। ज्यादातर जो असेंबली सीट्स जहां पे नोटा को वोट मिले हैं वो आपके बस्तर एरिया में देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज नोटा? नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतलब यह है कि आप वोट डालने जाते हैं, आपको दिए हुए कैंडिडेट्स में से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है, तो आप वोटिंग मशीन, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे जाते हैं, क्लिक करते हैं नोटा। इनमें से किसी को भी मैं वोट नहीं देना चाहता, या आप किसी भी पार्टी को नहीं पसंद करते हैं, आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, तो नोटा का इस्तेमाल करके आप सभी को रिजेक्ट कर सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने इस चीज को क्लियर किया है और भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को क्लियर किया है कि जिस तरह से वोट देने का अधिकार सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 के अंडर में, और वैसे ही सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने का अधिकार भी आपका अपना अधिकार है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्लियर चर्चा नहीं है, लेकिन ये आपका अधिकार है। क्यों इसको दिया गया है? तो देखिए, जिस तरह से आपका वो किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करना आपका राइट है, वैसे ही सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना, तो जैसे वोट करना आपका राइट है, वैसे ही आपका सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना ये भी आपका राइट है। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर में आप अपने व्यूज लोगों के सामने रखिए। अगर आप अपने व्यूज रखते हैं और वो बाकी लोगों से एकदम अलग है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी व्यूज गलत है। बिल्कुल वैसे ही वोट डालना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी भी है। आप जाइए, वोट डालिए। लेकिन अगर आपको कोई भी बंदा जो इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में खड़ा है पसंद नहीं आता है, आप सबको रिजेक्ट करते, तो आप रिजेक्ट करते हुए यहां पर नोटा का वोट डालिए। सो नोटा इज योर राइट, ये आपका अधिकार है। कैसे वोट डालेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपके सामने है, सबसे नीचे लास्ट में नन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एंट्री रहती है, एक सिंबल रहता है, उसके आगे आप बटन दबाएंगे। वीवीपीएटी मशीन, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वाली मशीन में प्रिंट होके आ जाएगा नोटा नन ऑफ द अबव, और वो वोट जो है काउंट हो जाएगा कि आपने सभी को रिजेक्ट किया, नोटा पे वोट दिया। तो नोटा का मतलब आपका सभी को रिजेक्ट करना। शुरुआत कैसे होती है इसकी? 2009 में पीयूसीएल नाम की एक संस्था थी, एक एनजीओ था जिसने केस किया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। पीयूसीएल ने केस किया भारत सरकार के अगेंस्ट, यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक पीआईएल था, और इस केस में, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला, और इस केस में इन्होंने कहा कि लोगों के पास सिर्फ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का ही नहीं बल्कि रिजेक्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कानून है जिसके तहत भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिलता है, और इसी के तहत हमारे यहां सारे इलेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन 79D ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये कहा गया
कि लोगों को जैसे वोट डालने का अधिकार, वैसे ही लोगों को बाकी सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने का भी अधिकार है. सो रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज एज गुड एज वोटिंग अ कैंडिडेट. ठीक है, तो इस तरह से यहां पर नोटा का जो है ऑप्शन आया. 2013 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में इसको जो है शुरू किया गया. तो ध्यान देना है, यहां पे छत्तीसगढ़ जो है हमारा प्यारा स्टेट सबसे फर्स्ट स्टेट था जहां पर 2013 में नोटा का ऑप्शन इंप्लीमेंट किया गया. छत्तीसगढ़ के साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम 3 और ऐसे स्टेट हैं जिनमें नोटा को इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि इन सारे स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ होते हैं. अभी अभी आपने देखा होगा उन स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए, यहां भी हुए हैं. पीयूसीएल वालों ने मजाक में कहा कि नोटा का सिंबल जो है वो गधा होना चाहिए, डोंकी. यानी जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम उनको वोट नहीं दे रहे हैं, हम एक डोंकी को, गधे को वोट दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब भी आप समझ सकते हैं. लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी के स्टूडेंट्स के द्वारा एक सिंबल जो है वो डिजाइन किया गया नोटा का, विच गोज लाइक दिस. तो अगली बार आप अपने एरिया में खड़े होने वाले सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने का अगर मूड बना चुके हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट करने का मूड बना चुके हैं, तो इस सिंबल को खोजिए. और ये क्रॉस वाला जो सिंबल है ये है नोटा का सिंबल, जो अक्सर ईवीएम में सबसे नीचे पे होता है. अभी देखिए, आगे बढ़ते हुए नोटा की कहानी बढ़ती चली गई. सारे जो हमारे असेंबली इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा इलेक्शन, इनमें नोटा जो है आपका इंप्लीमेंट होता है. सारा हमारा जो लोकसभा इलेक्शन है 2013 से असेंबली इलेक्शंस में ये इंप्लीमेंट हो रहा है. 2014 से सारे लोकसभा इलेक्शन में ये इंप्लीमेंट हो रहा है. लेकिन 2014 में जब राज्यसभा इलेक्शन की बारी आई तो राज्यसभा इलेक्शन के लिए इसको जो है शामिल नहीं किया गया. तो इन्होंने कहा कि राज्यसभा इलेक्शन जो है ये आपका एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड इलेक्शन है. अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड इलेक्शन में हम लोग नोटा को शामिल नहीं करते. लेकिन जहां भी 1 पर्सन 1 वोट का सिद्धांत है वहां पर हम लोग नोटा को इंक्लूड करते हैं. तो ध्यान रखिएगा, उन्हीं जगहों पर आपका जो है नोटा इंप्लीमेंट होगा जहां 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल है और जहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होता है. तो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है, लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है, जिसमें से आपके आते हैं पंचायती राज और आपका अर्बन लोकल बॉडीज, इनके इलेक्शन में भी आपका नोटा का इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट हो गया है. तो देखिए, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये सारे इलेक्शन कराता है. लेकिन लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं और उनको ये अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के द्वारा आपके पास किए गए लॉज से मिलती है. तो हर एक स्टेट, जैसे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम ये लागू किया गया, तो इस एक्ट के थ्रू जो है हमारे यहां पंचायतों का इलेक्शन होता है. ठीक है, तो इन सभी इलेक्शन में आप ध्यान दीजिएगा 1 पर्सन 1 वोट ये सिद्धांत लागू होता है. ठीक है, कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तभी आपका नोटा काम आता है. प्लस दूसरी बात यह है कि विनिंग कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे काम करता है. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस पे जीतता है. मतलब क्या है इसका कि 4 कैंडिडेट अगर खड़े हैं तो जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, भले ही उसका वोट 50% से कम ही क्यों ना हो. ठीक है, अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, को 5% वोट मिलते हैं, दूसरे को 10% मिलते हैं, तीसरे को आपका 30% वोट मिलते हैं. ठीक है, और चौथे को 45% वोट मिलते हैं, तो जिसको 45% मिले वो इलेक्शन जीत जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो सबसे आगे है वो जीत जाता है. जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है, सबसे फर्स्ट जो आता है, जो सबसे पहले आपका फीता तोड़ के आगे निकल जाता है ना, सबसे कम टाइम में दौड़ता है,
उसी को हम लोग जीता हुआ घोषित करते हैं। तो जो दूसरों से आगे है वो रेस जीतता है, वैसे ही जो दूसरों से ज्यादा वोट लाता है वो आपका इलेक्शन जीतता है। तो जहां भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है वहां पर नोटा का हम लोग इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सिंस 2013 बहुत सारे स्टेट असेंबलीज ने भी नोटा का ऑप्शन देना स्टार्ट किया और आपका पंचायत के अंदर में भी नोटा का ऑप्शन जो है वो शामिल होने लगा। अब काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। अगर नोटा थोड़े से लोग डाल रहे हैं तो इससे इलेक्शन के रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता। अब इलेक्शन कमीशन ने एक चीज क्लियर की, उन्होंने कहा कि अगर किसी दिन ऐसा आए कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिल जाए, है ना, बाकी कैंडिडेट्स को कम मिले, नोटा जीत गया चुनाव, तो इससे चुनाव के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो असेंबली और लोकसभा इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है कि नोटा को ज्यादा वोट मिलता है तो भी हम लोग इलेक्शन रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि नोटा के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जो हमारा कैंडिडेट है उसको हम लोग विनर घोषित कर देंगे, उसको हम लोग सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप जीत गए, आप लोकसभा या असेंबली के आप जो है एमएलए बन जाइए। ठीक है, तो नोटा जो है हमारे स्टेट या सेंट्रल लेवल के जो इलेक्शन है, लोकसभा या असेंबली के इलेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता। ये सिर्फ ये दिखाता है कि लोग जो हैं वो दिए हुए कैंडिडेट्स के ऑप्शन से नाखुश है। लेकिन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में क्या होगा, इसको लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। 2018 में महाराष्ट्र ने एक रूल बनाया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल बनाया। इन्होंने कहा कि अगर नोटा जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आगे निकल जाता है, नोटा को अगर ज्यादा लोग वोट देते हैं और बाकी कैंडिडेट्स को कम वोट मिलता है तो इलेक्शन हम रिजेक्ट कर देंगे और फिर से इलेक्शन कराएंगे। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ भी। 2018 इलेक्शन में पुणे डिस्ट्रिक्ट के बोरी गांव में सरपंच के इलेक्शन में 85% लोगों ने नोटा को वोट किया और इसकी वजह से स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ने वो इलेक्शन रद्द कर दिया और जो कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया और फ्रेश कैंडिडेट्स को जो है उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कहा और फाइनली जो है नए सिरे से इलेक्शन। हरियाणा ने भी सिमिलर ऑर्डर्स निकाले हैं, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए अब हम देखें कि फ्यूचर क्या होगा नोटा का। तो नोटा के फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आज की डेट में तो नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाए तो भी इलेक्शन रिजेक्ट होना नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि नोटा के को अगर सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है इसका मतलब है कि सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट्स को हमारे वोटर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। देयर मस्ट बी सम चेंज, या तो कैंडिडेट चेंज करो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो, अपना जो घोषणा पत्र है, जो वादे किए हैं वो सब चेंज करो, अपनी पूरी पॉलिसीज बदल डालो। तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी का सही इंपैक्ट होगा। तो अगर नोटा को हमको इंपॉर्टेंट बनाना है, नोटा को हम लोग को एक तरह से मैसेज के रूप में लेना है, ठीक है, तो नोटा का जो फ्यूचर है, नोटा अगर इलेक्शन में हाईएस्ट वोट हासिल करता है तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फ्यूचर ये रहेगा कि हम लोग री इलेक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग चाहे तो उस इलेक्शन को रद्द कर सकते हैं, ये जो हमारा इलेक्शन हुआ इसको बोल सकते हैं गलत, ये रिजेक्ट कर सकते हैं, उस जगह पे री इलेक्शन करवा सकते हैं। री इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स पुराने कैंडिडेट्स हैं जो पिछले इलेक्शन में खड़े हुए थे इनको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इनको आगे चलकर बैन भी कर सकते हैं कि 5 साल तक इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से नोटा को ज्यादा वोट मिले हैं, इनको इनकी पसंद ही नहीं किया लोगों ने इनको। और हम लोग नोटा के अंदर में आपका लोगों से रेफरेंडम ले सकते हैं कि क्या चीजें जो हैं वो आपको इतनी ज्यादा बुरी लगी कि आपने नोटा को सबसे ज्यादा वोट दे दिया, ठीक है। इसके अलावा नोटा से रिलेटेड जो है रेफरेंडम्स और आपका एक फीडबैक लोगों से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एक पूर्व जो है इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं हरिशंकर ब्रह्मा, उन्होंने कहा कि हमारे करंट पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है और आगे भी अगर हम लोग बार बार री इलेक्शन कराते हैं तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे क्योंकि इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है और अनसर्टेनिटी आएगी। तो यहां पे ध्यान रखने की बात है कि अगर हम लोग री इलेक्शन कराएं तो उसमें नोटा को हटा सकते हैं ताकि एटलीस्ट लोगों को यह ध्यान रहे कि बार बार इलेक्शन के चक्कर में ना पड़ना पड़े।
तो इस तरह से हमने नोटा के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। आगे चल करके नोटा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का इंटीग्रल पार्ट बन सकता है, और हम लोग नोटा के थ्रू न सिर्फ अपना डिस्कंटेंट दिखा सकते हैं, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जागो, पब्लिक की सुनो, अपनी मर्जी को पब्लिक पे मत ला दो। तो नोटा फ्यूचर में सिग्निफिकेंट बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में कमेंट में हमको बताइए। थैंक यू।